नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। मुहर्रम के दिन बाबाओं की निकली सवारियां। बैतूल में हजरत इमाम हुसैन इब्ने अली पैगंबर का मुहर्रम का पर्व अकीदत से मनाया गया। बैतूल शहर में बाबाओं की निकली सवारियां, शहर का किया गश्त। इस्लामी कैलेंडर का प्रथम महीना मुहर्रम है। इस महीने में मुहर्रम की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक की अवधि में हजरत अली के बेटे हजरत इमाम हुसैन साहब को याद करते हुए मनाया जाता है। मुहर्रम की 10 तारीख को बैतूल शहर में बाबाओं की सवारियां निकली, जो बैतूल शहर का गश्त करते हुए गांधी वार्ड स्थित तमंदर वाली दरगाह पर पहुंची और वहां पर तमंदर वली साहब को सलाम पेश करते हुए अपने अपने मुकाम पर पहुंची। हजरत इमाम हुसैन की याद में लोगों ने जगह जगह लंगर का इंतजाम किया और जगह जगह शरबत और फलों के जूस बांटे। इमाम हुसैन दरअसल इंसानियत के तरफदार और इंसाफ के पैरोकार थे। यह समझ लेना जरूरी होगा कि इमाम हुसैन कौन थे और उन्हें क्यों शहीद किया गया। मजहब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक और पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे थे इमाम हुसैन। इमाम हुसैन के वालिदे मोहतरम शेर खुदा अली हजरत मोहम्मद यानी पैगंबर साहब के दामाद थे। बीबी फातिमा दरअसल पैगंबर मोहम्मद साहब की बेटी और इमाम हुसैन की माताजी थी। हजरत इमाम हुसैन का किस्सा यह कि हजरत अली मक्का मदीना के खलीफा हुए, यानी मुसलमानों के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक मुखिया हुए। उन्हें नेतृत्व का अधिकार उस दौर की अवाम ने दिया था, अर्थात हजरत अली को लोगों ने जनतांत्रिक तरीके यानी आमराय से अपना मुखिया बनाया था। हजरत अली के स्वर्गवास के बाद लोगों की राय इमाम हुसैन को खलीफा बनाने की थी, लेकिन अली के बाद हजरत अमीर मुआविया ने खिलाफत पर कब्जा किया। मुआविया के बाद उसके बेटे यजीद ने साजिश रचकर दहशत फैलाकर और बिकाऊ किस्म के लोगों को लालच देकर खिलाफत हथिया ली। यजीद दरअसल शातिर शख्स था जिसके दिमाग में प्रपंच और दिल में जहर भरा हुआ था। चूंकि यजीद जबरदस्ती खलीफा बन बैठा था, इसलिए उसे हमेशा इमाम हुसैन से डर लगा रहता था। कुटिल और क्रूर तो यजीद पहले से ही था। खिलाफत यानी सत्ता का नेतृत्व हथियाकर वह खूंखार और अत्याचारी भी हो गया। इमाम हुसैन की अधीनस्थता यानी यजीद के हाथ पर हाथ रखकर उसकी नेतृत्व को मान्यता देना यजीद का ख्वाब भी था और मुहिम भी। यजीद दुर्दांत शासक साबित हुआ। अन्याय की आंधी और तबाही के तूफान उठाकर यजीद लोगों को सताता था। यजीद दरअसल जालिम था। यजीद इस्लाम को मिटाना चाहता था। यजीद जानता था कि खिलाफत पर इमाम हुसैन का हक है, क्योंकि लोगों ने ही इमाम हुसैन के पक्ष में राय दी थी। यजीद के आतंक की वजह से लोग चुप थे। इमाम हुसैन चूंकि इंसाफ के पैरोकार और इंसानियत के तरफदार थे, इसलिए उन्होंने यजीद की बैत नहीं की। इमाम हुसैन ने हक और इंसाफ के लिए इंसानियत का परचम उठाकर यजीद से जंग करते हुए शहीद होना बेहतर समझा, लेकिन यजीद जैसे बेईमान और भ्रष्ट शासक और बैत करना मुनासिब नहीं समझा। यजीद के सिपाहियों ने इमाम हुसैन को चारों तरफ से घेर लिया था। नहर का पानी भी बंद कर दिया गया था, ताकि इमाम हुसैन और उनके साथी यहाँ तक कि महिलाएं और बच्चे भी अपनी प्यास नहीं बुझा सकें। प्यास बर्दाश्त करते हुए इमाम हुसैन बड़ी बहादुरी से ईमान और इंसाफ के लिए यजीद की सेना से जंग लड़ते रहे। यजीद के चाटुकारों शिमर और खोली ने साजिश का सहारा लेकर प्यासे इमाम हुसैन को शहीद कर दिया। इमाम हुसैन की शहादत दरअसल दिलेरी की दास्तान है, जिसमें इंसानियत की इबारत और ईमान के अक्षर हैं। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। चीजें सब रख लेना। अरे भंडारी दिख रहा है कहीं? जाओ।